गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एसक्यूएल के यूनिक ऑपरेटर के बारे में बताऊंगी। हम इस यूनिक ऑपरेटर को डिस्टिंक्ट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हम यूनिक ऑपरेटर का या डिस्टिंक्ट ऑपरेटर का यूज़ करके अपने टेबल से किसी भी डाटा को यूनिकली रिट्राइव कर सकते हैं। हम जब भी इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ करते हैं। आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और थैंक यू फॉर मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सेलेक्ट यूनिक स्टेटमेंट। सेलेक्ट यूनिक स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने टेबल में से कोई स्पेसिफिक यूनिक कॉलम नेम या कोई स्पेसिफिक यूनिक डेटा आइटम्स अपने टेबल में से रिट्राइव कर सकते हैं। जब हम एसक्यूएल सेलेक्ट यूनिक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक और कीवर्ड आता है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। अगर देखा जाए तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड और यूनिक कीवर्ड दोनों ऑपरेटर्स हैं हमारे। मैंने आप लोगों को एसक्यूएल ऑपरेटर्स के बारे में बताया भी था कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये दोनों वो ऑपरेटर्स हैं जो हमारे टेबल में से यूनिक डाटा को स्पेसिफाई करने के लिए, यूनिक डाटा को रिट्राइव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड और यूनिक कीवर्ड के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दी यूनिक एंड डिस्टिंक्ट कीवर्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम यूनिक स्टेटमेंट का या यूनिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हम अपने टेबल में से वो स्पेसिफिक कॉलम नेम या वो स्पेसिफिक डाटा जो हमें चाहिए, जो यूनिक है, जो जिसे हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, यूनिकली रिट्राइव करना है, तब हम यूनिक कीवर्ड को, यूनिक ऑपरेटर को अपने सेलेक्ट ऑपरेटर के साथ, अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। Select unique is an old syntax which was used in Oracle description, but later ANSI standard defined distinct as the official keyword. सेलेक्ट यूनिक जो है वो हमारा, जैसा कि हम अपने जब हम डाटाबेस से डेटा रिट्राइव कर रहे हैं तो हम ओरेकल डाटाबेस का भी यूज़ करते हैं। तो जब ओरेकल डाटाबेस का जब यूज़ किया जाता था या यूज़ किया जा रहा था, जो कि मतलब हमारा प्रीवियस जो हमारा ओरेकल का वर्ज़न है, जब उसके साथ इस सेलेक्ट यूनिक स्टेटमेंट का यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अब ANSI स्टैंडर्ड ने डिस्टिंक्ट कीवर्ड को ऑफिशियल कीवर्ड डिक्लेयर किया हुआ है। यूनिक स्टेटमेंट और डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट ये दोनों सेम पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों हमारे टेबल में से दोनों हमारे टेबल में से जो यूनिक डाटा है, जो यूनिक कॉलम नेम है, जिन्हें हमें अपने टेबल से रिट्राइव करना है, तब हम इन्हें यूज़ करते हैं। ओरेकल के प्रीवियस वर्ज़न में जब यूज़ किया जाता था, जो ओल्ड सिंटैक्स है हमारा, तब हम वहाँ पर सेलेक्ट यूनिक का यूज़ करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन अब वहाँ पर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का भी यूज़ करेंगे, तो हम वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हम यूनिक कीवर्ड के साथ करते हैं। आफ्टर दैट Oracle also added distinct but did not withdraw the service of the unique keyword for the sake of backward compatibility. We can say that the select unique statement is used to retrieve a unique or distinct element from the table. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब Oracle में distinct कीवर्ड को एडिट किया गया तो हमको वो सर्विस या वो जो यूनिक स्टेटमेंट के थ्रू जो सर्विस थी वो हमें नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इसका काम भी सेम पर्पस के लिए ही किया जाता है। इसे हम अपने प्रीवियस वर्जन के साथ, अपने ओल्ड वर्जन के साथ, दोनों वर्जन के साथ हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो चाहे हम यूनिक कीवर्ड का यूज़ करें या चाहे हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करें, चाहे हम यूनिक ऑपरेटर का यूज़ करें, चाहे हम डिस्टिंक्ट ऑपरेटर का यूज़ करें, ये दोनों ऑपरेटर्स को हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ अपने टेबल में से वो स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट या स्पेसिफिक कॉलम एलिमेंट को रिट्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि यूनिक स्टेटमेंट जब यूज़ किया जाता था, यूनिक ऑपरेटर को जब सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ किया जाता है तो किस तरीके से उसका सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जैसा कि हम यूज़ कर रहे हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूनिक ऑपरेटर को, तो यहाँ पर सेलेक्ट कीवर्ड लिखा है, देन सेलेक्ट स्टेटमेंट को लिखा है, सेलेक्ट कीवर्ड लिखा है, देन उसके बाद हमारा यूनिक ऑपरेटर है और जो भी यूनिकली जो भी डाटा आपको रिट्राइव करना है उसे आपको यहाँ पर देना होगा। तो अगर हमें कॉलम नेम रिट्राइव करना है तो हम वो स्पेसिफिक कॉलम नेम डालेंगे अपने टेबल में से और उस टेबल का नाम डालेंगे जहाँ से हम उस कॉलम नेम को यूनिकली रिट्राइव कर रहे हैं, यूनिकली एक्सेस करना चाह रहे हैं। SQL select distinct statement can also be used for the same cause। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओल्डर वर्जन के साथ जब यूनिक स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता था तो वो भी हमें यूनिकली टेबल से डाटा को रिट्राइव करने में मदद करता था, और अब डिस्टिंक्ट कीवर्ड का भी यूज़ किया जाता है तो वह भी हमें सेम टेबल से या जो भी टेबल है हमें सेम वही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो यूनिक ऑपरेटर के थ्रू हमें मिलती है। अब देखते हैं कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। चाहे हम यूनिक कीवर्ड का करें, चाहे हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करें, हमारा सेम पर्पस क्या है कि हमें यूनिकली अपने टेबल से डाटा आइडेंटिफाई करना है। यूनिक कीवर्ड हमारे ओरेकल के कुछ ओल्डर वर्जन्स हैं उनके साथ ज़्यादा कंपैटिबल है, लेकिन अभी जब हम ओरेकल जैसे जैसे IT टेक्नोलॉजीज़ में अपडेशन होता है तो सॉफ्टवेयर्स में भी अपडेशन होता है, तो ओरेकल्स के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं जिनके साथ हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का, डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, उन्हें अपडेट किया गया है और अपडेशन के बाद एक नया कीवर्ड यूनिक की जगह इंट्रोड्यूस किया गया है और डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी हमें यूनिक ऑपरेटर की ही प्रॉपर्टी देता है। The SQL distinct command is used with select key word to retrieve only distinct or unique data। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये अगर जैसा हम लोगों ने अभी प्रीवियस में देखा कि यूनिक कीवर्ड भी वही काम कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी वही काम कर रहा है। हमारे टेबल से डिस्टिंक्ट और यूनिक डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। In a table, there may be a chance to exit a duplicate value, and sometimes we want to retrieve only unique value। तो कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें अपने टेबल में से अगर हमारे पास डुप्लिकेट डाटा एग्जिस्ट करता है, तो अगर हमें डुप्लिकेट वैल्यू नहीं चाहिए या हम किसी स्पेसिफिक डाटा या कॉलम को ही एक्सेस करना चाह रहे हैं, तब हम डिस्टिंक्ट ऑपरेटर का यूज़ करके अपने उन यूनिकली डाटास को ईज़िली तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑपरेटर है जिसे हम सेलेक्ट कीवर्ड के साथ सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम यूज़ करते हैं। इन सच सिनेरियोज SQL सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि इसे हम हमेशा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। अब इसे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम अब डाटा को अपने टेबल को क्रिएट करने के बाद, टेबल में डाटा इंसर्ट करने के बाद, टेबल से जब भी हमें कोई डाटा एक्सेस करना है, कोई भी डाटा इंसर्ट करना है या कोई भी डाटा उससे मैनिपुलेट करना है, तब हमें DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसे यूज़ करना होता है, जिसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है कि हमारे SQL
कि कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कौन कौन से लैंग्वेज की कैटेगरीज में आते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बताया भी है। तो यहाँ पर हमें यूनिकली डाटा अपने टेबल से आइडेंटिफाई करना है, तो हमें इसे हमारे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज़ करना होगा, जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक उस कॉलम को या स्पेसिफिक उस डाटा को रिट्राइव कर पाएंगे। तो देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो इसका सिंटैक्स हम इस तरीके से लिखेंगे, सेलेक्ट देन डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपका, फिर उसके बाद वो कॉलम नेम आपको रखना है जिसे आप यूनिकली रिट्राइव करना चाहते हैं, फ्रॉम कीवर्ड, और फिर उस टेबल का नाम जिस टेबल से आप इस डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा ईजियर होगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल में हमारे पास कॉलम नेम है स्टूडेंट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, होम टाउन, और हमने अपने टेबल में कुछ डाटास को एंटर किया है, कुछ डाटास को रखा है। जैसे डाटा है हमारे पास, स्टूडेंट का नाम है राहुल, दिशा और सोनू जायसवाल। तो अगर हमको इस टेबल में से किसी स्पेसिफिक डाटा या कॉलम को रिट्राइव करना है, तो किसी यूनिक डाटा या कॉलम को रिट्राइव करना है, स्पेसिफिक डाटा या कॉलम को रिट्राइव करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अब इस टेबल में डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट और को डिस्टिंक्ट ऑपरेटर के साथ, मैं बार बार कह रही हूँ ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं। मैं आप लोगों को अभी एसक्यूएल के ऑपरेटर्स के बारे में बता रही हूँ, तो ये हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी हमारा एक ऑपरेटर है जिसे हम सेलेक्ट के साथ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हियर इज़ अ टेबल ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेयर वी वांट टू रिट्राइव द डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जाम्पल। डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन हमको फाउंड आउट करना है। तो मान लीजिए हमारी एक क्वेरी है कि हमें उस स्टूडेंट का नाम या उस स्टूडेंट का होम टाउन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट टेबल से। तो यहाँ पर या पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट के नाम को फाइंड आउट करना है या पर्टिकुलर किसी कॉलम को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो हमने जो क्वेरी लिखी है यहाँ पर, वो हमने कॉलम नेम के बेस के हिसाब से लिखी है। मुझे यहाँ पर इस टेबल में से होम टाउन कॉलम को यूनिकली एक्सेस करना है, यूनिकली स्पेसिफाई करना है, रिट्राइव करना है इस स्टूडेंट टेबल से। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और आपका वो कॉलम नेम देखिए यहाँ पर हमारा कॉलम नेम क्या है, होम टाउन। तो वो डिस्टिंक्ट कॉलम नेम आपको यहाँ पर लिखना है डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है होम टाउन फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स जो है वो हमारे टेबल का नाम है, और होम टाउन जो है हमारे स्टूडेंट्स टेबल का जो स्पेसिफिक यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला या यूनिकली रिट्राइव करने वाला वो कॉलम है जिसके थ्रू हम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इट विल रिटर्न 2 रोज। ये 2 रोज इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारा जो कीवर्ड है, देखिए यहाँ पर ये इसका आपका इस क्वेरी का जो है वो आउटपुट है। तो देखिए यहाँ पर जब हम देख रहे हैं हमारे टेबल में जो होम टाउन वाला जो कॉलम है उसमें हमारे पास 3 डाटा है, लखनऊ, वाराणसी और लखनऊ। लेकिन जब हम इस क्वेरी को एक्सेस कर रहे हैं, हमने जब इस क्वेरी को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट होने के कारण उस टेबल में मौजूद होम टाउन के कॉलम में जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उसको भी उसने यूनिक वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर हमारे पास मान लीजिए डुप्लीकेट वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, या हमें किसी टेबल से किसी डाटा को या किसी कॉलम को, डाटा मीन्स यहाँ पर कॉलम नेम है, यदि किसी डाटा को स्पेसिफाई करना है, यूनिकली स्पेसिफाई करना है, यूनिक का मतलब होता है कि उसके जैसा और कोई ना हो, वो उस टेबल में एक सिंगल एंटिटी हो, उसके जैसे कोई दूसरी एंटिटी ना हो, उसका मतलब होता है यूनिकनेस होना।
तो यहाँ पर जब हमने अपने टेबल में देखा तो हमारे पास यहाँ टेबल पर होम टाउन में भी जो लखनऊ सिटी है वो 2 बार थी, तो उसे यहाँ पर जब रिट्राइव किया गया इस क्वेरी के थ्रू, जब उसे रिट्राइव किया गया तो होम टाउन में जो लखनऊ की जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो एक यूनिक और एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट होके हमें यहाँ पर मिली है। नाउ इट विल रिटर्न्स 2 रो, हमें 2 रो में हमारा जो कॉलम नेम है वो मिला है। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ डिस्टिन ऑपरेटर का यूज़ करके अपने टेबल में से यूनिक वैल्यूज़ को ईज़िली तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यूनिक कीवर्ड का भी, यूनिक ऑपरेटर का भी वही पर्पस है जो डिस्टिंक्ट ऑपरेटर का है, लेकिन जो यूनिक कीवर्ड है वो ओरेकल के ओल्डर वर्जन के साथ, ओल्ड सिंटैक्स के साथ या ओल्ड फॉर्मेट्स के साथ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अभी जब अपडेशन हुआ है, चेंजेस हुआ है, तो जो यूनिक की जगह जो कीवर्ड ने जो जगह ली है वो है डिस्टिंक्ट कीवर्ड, और डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी जो है वो सेम काम या सेम वर्क परफॉर्म करता है। अब हमारे टेबल में से एक यूनिक डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इस तरह और भी टेबल्स पर इन ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करिए, है ना, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से सारी चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल बताया है, लेकिन आप ऐसे ही और 2-3 एग्ज़ाम्पल्स आप अपना डेटाबेस क्रिएट करिए, अपनी टेबल क्रिएट करिए और उन टेबल्स पर इन ऑपरेटर्स को अप्लाई करिए विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।